ध्यान से सुनिएगा, मुसलमानों को हिंदू से क्या लड़ाई है और हिंदू को मुसलमान से क्या लड़ाई है। ये लड़ाई किसने लड़ाई, वो चला गया लेकिन लड़ाई बाकी है। तारीख के हवाले से आपको सुना रहा हूं, इसको बहुत ध्यान सुनिएगा। 1906 ईस्वी के अंदर अंग्रेज ने हिंदू मुसलमान की दो जमात बनाई। एक जमात का नाम रखा हिंदू सभा, दूसरी जमात का नाम रखा मुस्लिम लीग। जमात के नाम पर, कौम के नाम पर हिंदू को मुसलमान से लड़ा दिया, मुसलमान को हिंदू से लड़ा दिया। तीसरी मिसाल, दूसरी मिसाल आपकी खिदमत में आ रही है। 1903 ईस्वी के अंदर अंग्रेज ने बंगाल को तकसीम किया। एक बंगाल का नाम रखा मशरिकी बंगाल, दूसरे बंगाल का नाम रखा मगरिबी बंगाल। जब मुसलमानों ने एतराज किया कि क्यों तकसीम कर रहे हो, तो कहा कि तुम्हारी तादाद ज्यादा होगी, मुसलमानों की तादाद वहां ज्यादा होगी। तादाद के नाम पर हिंदू को मुसलमान से लड़ाया, मुसलमान को हिंदू से लड़ाया। तीसरी मिसाल आपके सामने आ रही है। 1900 ईस्वी के अंदर अंग्रेज ने हुक्म जारी किया कि अदालत में हिंदी जबान में मुकदमा लिखा कबूल किया जाएगा, उर्दू जबान में कबूल नहीं किया जाएगा। जबकि दोनों जबान इसी हिंदुस्तान की जबान थी, हिंदी भी हिंदुस्तान की जबान, उर्दू भी हिंदुस्तान की जबान। जबान के नाम पर हिंदू को मुसलमान से लड़ा दिया, मुसलमान को हिंदू से लड़ा दिया। तारीख के हवाले से अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। ध्यान से सुनिएगा इसको। जिस वक्त मुसलमान बादशाह यहाँ हुकूमत करता था, शाहजहां बादशाह कुर्सी पर जिस दिन बैठा था, हिंदुस्तान कितना मालदार था, सोनी की चिड़िया था, दिखाने के लिए जा रहा हूं। शाहजहां जो कुर्सी पर बैठा था हुकूमत करने के लिए, उसका जो पहला दिन था, उस दिन उसने 4 लाख बीघा जमीन इनाम में बांटा था। 120 गांव को इनाम में तकसीम किया था। हजारों रुपया शाहजहां ने पहले दिन की बादशाहत की खुशी में इनाम में बांट दिया था। लेकिन जब अंग्रेज इस मुल्क में हुकूमत करता था, लोग नौकरी करते थे तो कितना पैसा मिलता था, आपको सुनकर कह हैरत होगी। 1 सेर दाना मिलता था, लोग नौकरी करते थे। 1 आना मिलता था, लोग नौकरी करते थे। मुसलमानों ने इस मुल्क को दिया, माला माल कर दिया। अंग्रेजों ने इसको लूटा, कंगाल कर दिया। इससे भी बढ़कर के मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। मुसलमान जो आया था, कौन सी जबान बोलता था हिंदुस्तान में? फारसी बोलता था, फारसी जबान थी। मुसलमान जो बाहर से आया हिंदुस्तान में, उसकी जबान फारसी थी। लेकिन अभी पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान जो जबान बोल रहा है, कौन सी जबान बोल रहा है? उर्दू बोल रहा है। बाहर की जबान को मुसलमानों ने छोड़ा, मुल्क की जबान हिंदी और उर्दू थी, उसको मुसलमानों ने पकड़ लिया। इससे भी बढ़कर के वतन की वफादारी कुछ और नहीं हो सकती। एक हैरत अंगेज मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। संस्कृत जबान है इस हिंदुस्तान की, लेकिन सरकारी जबान नहीं है, हिंदू समाज की जबान है। इस जबान को पूरी दुनिया में सबसे पहले किसने फैलाया? आपको सुनकर के हैरत होगी, किसी हिंदू बादशाह ने, राजा ने नहीं फैलाया, खलीफा अबू जाफर मंसूर ने फैलाया। संस्कृत का ट्रांसलेट किया फारसी में, फारसी से अरबी में, पूरी दुनिया में संस्कृत को चमकाया। वो चमकाने वाला मुसलमान था, गैर मुस्लिम नहीं था। मुसलमानों ने हमेशा जबान से मोहब्बत की है, नफरत कभी नहीं सीखा।